अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। अरब ममालिक में जादू टोना करना कानूनन जुर्म है और पकड़े जाने पर सख्त से सख्त सजाएं दी जाती हैं। और सोचें कि अगर पाकिस्तान में जादू टोना करना कानूनन जुर्म होता तो फिर 2-4 करोड़ लोग ही बाहर घूम रहे होते, बाकी सारे तो जेलों में बंद होते। और अगर ऐसा होता तो पुलिस वालों की भी लंबी लंबी दिहाड़ियां लगती। सड़कों पर आपको बगैर हेलमेट के सफर करने वाले बाइकर्स की बजाय जादूगर नजर आते और हर 2 मिनट के बाद कोई जादूगर पकड़ा जाता और 200-400 दे के निकल जाता। और यह भी होना था कि पकड़े जाने पर जादूगर किसी आला अफसर या फिर वजीर का नंबर मिला के पुलिस एहलकार को पकड़ा देता, क्योंकि हमारी सियासत में भी तो जादूगरों का बड़ा अमल दखल है। रिसेंटली यूएई में जादूगरों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है, उनको सजाएं भी हुई हैं और जेल भी। आइए चल के देखते हैं कि जेल में आज क्या हो रहा है। जगदड़वट्टा पूड़ा कत्ता, जगदड़वट्टा पूड़ा कत्ता, अबू अली हा। ये जिन है आपका कोई? नहीं, हाँ। एक फिल्म डायरेक्टर है, ये फिल्म नहीं चल रही, मैंने दुबई सदिया थी कि मेरे लिए को तवीज लिख के दे। फिर तवीज लिखना है, अंदर हो गया। अबू अली हा, ना तेरी फिल्मा चलिया ना दुबई आके बाबा चले। तो वो डायरेक्टर साहब कहाँ गए? बस उन्हें मैंने ही फसवाना थी, वो आप कराची में थे, पहुंचे ही नहीं। खामोशियन ना हम जुल्मुन तशद्दुदुन। तेरे पता क्यों कर रहे शू छड़क 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 छड़क? हाँ जी, क्यों कर रहे? ए मास्टर नरेश सैन साहब दा पुत्र है, ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੜਕ ਤੜਕ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ। धुम धुम जादू होवे काला ते भाਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਿਫਲੂ। सिफली होता है। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਲੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਫਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਫਰ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲ। ऊपर कौन है? ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਮੈਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਪਏਗਾ, ਪਰੇ ਚੱਲ। तो ये जो सफर की बंदिश आपको हुई हुई है, ये खुलवा लेना अपनी। तो जानदी नहीं सानू कुड़िए, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਮਸਤੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਦਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। क्या हो जाएगा? ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਗੀ, ਸਜਾਦ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਐਵਰ ਨੂਰ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਖੁੱਲਾ ਕਰਾ ਲਓ। जेल हो गई आप सब बाबों को, नोटंकी फिर भी खत्म नहीं हुई आप लोगों की। टंकी कौन कर रहे? ये सब क्या है? जिन्ने बाबियां दी ताबेदारी कीती उन्हें सारा कुछ पा लिया। सानू भी ले चल नाल वे बहु सोनी गड्डी वालिया। कोई जादूगर नहीं इत्थे, सारे पुराने डांसरां दे मुंडे कैद होए ने। और ये साडे मुर्शद ने। उगा डूगा बूगा बूगा डूगा डू, उगा बूगा छदू लगदी, गमू लगदी, गमू लगदी, छदू लगदी, सारी मुश्किलें हो जाएंगी दूर। हाँ जिन्ना को तू है, तेरा मंत्र होना चाहिए चिड़ी उडी काउडा। रसपुत हेड तेरा डॉन कास्तो, ये चंगा बड़ा हसदा जवान कास्तो ए जेड़े दरवाजे विच मोड़ सकी खड़िया चंगी तरह जाने दे कौन कास्तो। ये शगम शगम छदू लगदी, गमू लगदी, गमू लगदी, छदू लगदी। अल्लाह ये जेदी किते बेटा जी। अमेरिका में सुपरमैन। वन मोमेंट, ये गोरा साहब भी जादूगर है? हम एक्चुअली जादूगर नहीं हैं, हम तो अपने घर में सिर्फ पार्टी कर रहा था। एकदम हमारे घर का दरवाजा खुला, बस एक वूडू डॉल थी, उसमें मैंने 2-4 सुइयां डाली हुई थी, मेरे दोस्त चले गए, मैं पकड़ा गया। ए गोरा साडा शकीर ते बच्चा एक मौका असी इंग्लैंड दे कोल कर लिया, ओवर स्टे दे विच ओथे अंदर है हुन। एडा उची बोलदा सुत्ते कैदी भी जाग पैंदे। मेरे पास एक तिलिस्मी चिड़िया है जिसका साइज डायनासोर से भी बड़ा है। ये सारे एक ही ग्रुप हैं या अलग अलग पकड़ा है इनको? अलग अलग ग्रुप ਅਸੀਂ ਡਾਂਸਰ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ए साडे मलंगा दे विचों शदाई हो गया ले जादू पुट्ठा पड़ के। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ अच्छा, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਈ ਹਿਲ ਜਾਏਗੀ। तो आपका क्लाइंट कोई बहुत बड़ा आदमी है क्या? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, कौन है? ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਪਵਾਏਗੀ। ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪਵਾਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਵਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। अरे मुझे जादूगर कम और पागल ज्यादा लग रहे। पागल आपने बताया नहीं वो आपके क्लाइंट का नाम क्या है?
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਲੰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਤ ਹੋ। मुझे क्या पता, आपका क्लाइंट है, आप बताएं ना। ਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जरदारी साहब, ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਤਰਸਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਸੋਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਜੇ ਨਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੰਮਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐ ਲੈ, ਐ ਲੈ, ਐ ਲੈ। आपके हुलिये से तो लग रहा है आप अरबी हैं। ਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਹੂੰ। अच्छा। ਲੋਕਲ ਅਰਬੀ ਹੂੰ। मैं गडेरिया चुपड़ियां ने। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। मैं सिर्फ एक तावीज करता हूँ, दूसरा नहीं करता। क्यों? बस ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇੱਕੋ ਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਅਫਰਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ। ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹੁਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਵੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਵੇ, ओहो। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਐਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾ ਦੇ। ਲੜਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਾ ਖਲੋ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋ ਜਾ। शुरता साहब, ये किस जुर्म में पकड़ा है, आप बताइए जरा। हाजा बदबख्त जादूगर इन्हों ਨੂੰ पता है थे जादू करना मना हमें जादू कर दे रहे हमें जोर से आ रहा था, हमने इसलिए किया। ਸੁਰਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਜਾਦੂਗਾਰੀ ਫੜਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮਸਕਤ 'ਚ ਸਾਮਰੀ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। बच्चा, तू चाहती है कि तेरी परेशानियां दूर हो जाए? अरे अपनी तो परेशानियां दूर तू करो। चाहती है कि दूर हो जाए या नहीं, ये बता। नहीं, मुझे कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है, मर्जी है भाई। अच्छा, तो आप लोगों के पास इतनी ताकतें हैं, तो आप लोगों को अरेस्ट कैसे किया, गायब हो जाते आप? ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ। कौन? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। अच्छा, क्या करने वाले? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸ਼ਕਤੀ कपूर, तेरी आंखें कुछ बोल रही है बच्चा। इधर देख, उधर देख, सीधा देख, ऊपर देख, नीचे देख। बस मैं गर्दन चेक कर रहा था। ओ जवान भैन दी चाची बूए के होवे ते बुढ़ा प्यो ते जवान भरा अपनी मौते आप मर जांदे ने। ਉਹ ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ कैसा तरह खिल रहे झाड़ू वर्गा सेरे हुए। अच्छा, तो कुछ जिन्नात आपके पास है तो कुछ चमत्कार दिखाए ना। बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे। क्या? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦੇ। वो भी मिल जाएगी इथों। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਐਟਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਕੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। कितने अरसे की सजा हुई है आप लोगों को? ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਨਸੀਬ, ਨਸੀਬ ਅਖਪਲ ਅਖਪਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। कितनी? ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਹਾਜ਼ਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। आपका ताल्लुक कहाँ से? ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਦੱਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸ਼ੁਰਫੋं के नाम आ जाएंगे। पूरे पंजाब चो किसी ने पूछ ली बाबा टोके वाला कौन है? तो यहाँ से उड़ के क्यों नहीं निकल जाते? ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। क्यों? ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਘਰ ਪਏ ਆ। ਓਏ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਡਾਊਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। इथों हलवा मिल जाएगा। ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਧਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ? बच्चा, तेरी आंखें कुछ कह रही हैं। आप कहाँ से हैं बाबा जी? मेरा ताल्लुक बांग्लादेश से है। ओ, बंगाली बाबा। काला इल्म करने में हमारे से ज्यादा माहिर इस दुनिया में, इस कुर्रा अर्ज पे कोई नहीं। मेरी उर्दू इसलिए साफ है कि मैंने थोड़ा वक्त कराची भी गुजारा है। ਇਹਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਿਦ ਨੇ ਹੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਗਲਾदेशੋਂ ਕੱਢਿਆ। और बाबे का नाम नहीं पूछोगी? क्या नाम है आपका बाबा जी? मौके वाले बाबा। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਦੀ ਕਦੀ। बच्चा, आगे बढ़ना चाहती है? हाँ हाँ हाँ। टेबल से उठ और चलना शुरू कर दे। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। छड़ मेरी बीनिया ना मरोड़ा वो जी। दिया वंगा ना तरोड़ा कहती हूं रेडी हूं फैंटी हूं ना तेरी मर्दी ना चाबेलिया जिन्ना तेरी मर्दी नेहम नेहम ये रूफी की नेहम पंजाबी हूं सोंगुन नेहम या शेख अरबी हूं या शेख रुबीन अल खमास हाजा वाल्डन। पंजाबी च गल कर नेहम ये रफीका कहती हूं रेडी हूं फैंटी हूं
फैंटियून लगन दरवाजन खोलन फैंटी टाइम। रेडियन कैटियन नो नो मिलेगा जुल्म दा बदला। मिस्टर शुरता, नहम अफसरुन आप इनको पनिश करने हैं, इनके डांस देखने आए हैं? नहम काले जादूगरुन ओ यस। जादू कीताउन हाजा ना मेरे ऊंट पट्ठे खांदाउन। आपने भी इनसे तावीज लिए थे? मैं नहीं बोलदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦਮ ਕਰਾਵਾ अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ हाजा सब्रुन सब्रुन हाजा ओ कैमलुन नहम पट्ठे खांदे हो। ਨਹਮ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਮੇਰੇ ਸੌਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਰਿਹਾ हाजा गुरदाउन हाजा मेरा गुरदाउन ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾ ਲਿਆ हाजा तू हैंडर मारे ओ उछल के ते थे आ गया। ਇਹ ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹਮ ਅਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਉਨ ਬੋਰਨ ਦੁਬਈਉਨ हाजा पाकिस्तानी ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਉਨ ਬੋਰਨ ਦੁਬਈਉਨ ओए तू साडा भरा है पाकिस्तानी। ਬੋਰਨ ਦੁਬਈਉਨ ऐसे बोर हो रहे थे? ਬੋਰਨ अच्छा यानी कि तेरे को बोर कर रहे थे? ਬੋਰਨ अब अच्छा यानी कि तू इथों दा बोर ने? ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? الزبير بالسر عهدو حتى يهمو حتى حبو قل لي متى حدث السار متى حب حجو حيو مربدن ياي 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 وي ਹਾਜ਼ਾ ਫਰਾਰੁਨ ਅਬ ਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾ ਐ ਜੇ ਹਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੱਠਣ ਨੂੰ आपकी नाहली की वजह से एक बंदा तो भाग गया है। ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ 2 ਗੇਟ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਯਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਲੱਭ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕਢਾ ਯਾਰ। वकील उन वकील- दरकार उन ओके उन जेल से भागना हम तो चेक कर रहे थे कि जेल कैसा है। अच्छा मैनू खतरा भी सी तू दौड़ जाना क्योंकि तू बूहे दे थल्लों भी बाहर निकल जाना सी नाले तो वकील दरकार उन दरकार फीस उन तेर उन फीसुन टेरुन दे दुन। 6 जादूगर हैं आप, जिन्नात ने आपको अंदर बंद कराया और अब बाहर निकलने के लिए आपको लॉयर चाहिए। थोड़ा वक्त रह गया, थोड़ा वक्त रह गया। तू चाहती है बच्चा तेरा प्राइस बॉन्ड निकले? मुझे नहीं लगता आप लोग कुछ कर सकते हैं, बताएं कैसे निकलेगा? बाबिया नु आइसक्रीम खुआ बड़े दिन हो गए ने खादी नहीं। निकल आया मेरा प्राइस बॉन्ड। वकील उन मस्तूरात उन ए वकील दरकार हाजिर उन ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਉਨ। ओए तू अंदर मुंह रख सिर्फ तेरा नक बाहर आ रहा है जेडा नक है तेरा वकील उन हाजिर उन केस उन सुन उन बाबा जी ਮੈਂ आप कैसे अंदर हो गए? ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਲੱਥੜ ਗਈਆਂ गुस्ताखी मत कीजिए, बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਨੇ मेरी शादी नहीं हो रही थी, इन्होंने फूंक मारी मेरे माथे पे, उसके बाद मेरी शादी हो गई। ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਖੁੱਲ ਗਏ हाँ बाबा जी दे दंद कोई नहीं, उस दिन बाबा जी दी भूख निकल गई सी। बस हुक्कों से ये बाबा बुझाया न जाएगा और बाबा ज्यादा देर अंदर ठहराया न जाएगा। मैं कहना ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਕਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਦਫਾ 323 ਤੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਲਾ ਸ਼ੁਰਤਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਨਾ ਹਮ ਨਾ ਨਾ ਹਮ ਜੇਲ ਉਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਨ अच्छा। ਨਾ ਹਮ ਖਿਚਨ ਉਨ लकड़ियां टुटन हाजा अंग्रेज उन नशा फरामुन दुबईउन। आपने नहीं बताई अपनी स्टोरी, आप कैसे जेल में पहुंचे? मैं अपने दोस्तों के साथ बैठे पार्टी कर रहा था, वहां पर एक वूडू डॉल में 3-4 सुइयां लगी थी, उनको लगा मैं जादू करता हूँ। चंगी भली अग पई सी, एक खोपड़ी पई सी, 4 ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਸਣ। तेरे पंजाबी एक्सेंट तो लगदा तेरे नानके गुजरां वाले दे ने। नहम अम सियालकोटियुन। ਵਕੀਲ ਬੱਚਾ जी बाबा जी। ਇਹ ਸਭ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁਵੱਕਲ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁਵੱਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖ ਲੋ ਮੋੜ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿਰਿਆ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਦਮ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। बाबा जी जो भी होना है आपकी फूक से ही होना है। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੂਕ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 10 ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਲਕੇ ਥੱਲੇ ਬਾ ਕੇ ਨਵਾਉਂਦੀ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਲੋ। ਨਹਮ ਆਜ਼ਾ ਕੇਸੁਨ ਸੁਣਨੁਨ ਅਦਾਲਤੁਨ ਕੇਸ ਜਾਣਨੁਨ
ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾ जी बाबा जी ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। बाबा जी मेरे घर में कुछ मसले चल रहे हैं, पहले वो हल करवा ਮੈਂ दीजिए। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਬਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। बाबा जी मैं सालन में नमक कम डालती हूँ, लेकिन जब मेरे शौहर खाते हैं तो नमक तेज होता है। लो जी, यहाँ तो वकील भी बाबा जी की मुरीद निकली। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ 7-7 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 90% ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਸ਼ੁਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਰਾ ਊਂਠ ਪੱਠੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਰ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹਿਮ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਝੱਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ। हाँ ਓਏ ਮੈਂ ਊਂਠਾਂ ਦੀਆਂ ਝੱਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਵਾ। ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੂੰ 3 ਸਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। कॉमन सेंस ऐसे गेस कर रहा है। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜੀ ਹੈ। ਚੜੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। बाबा जी आप बड़े पहुंचे हुए बाबा जी, आपको कैसे पता चल गया सब कुछ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਾੜਾਂ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਚੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਏ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਓਏ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਤੇਰੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਇਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰਤਾ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਮਿਹਰਬਾਨ। क्या है ये? ਓਏ ਹਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ? ਓਏ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। नहीं बाबा जी, ये झूठ बोल रहा है। आपकी जमानत के पेपर एक्सेप्ट हो चुके हैं, मैं आपको लेने आई हूँ। ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਲੜेंगी, ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਲੜेंगी, ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜेंगी। ਇਸ ਬਾਬੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨੇ। ਚੱਲ ਬੱਚੀਏ, शुक्रिया बाबा। ਚੱਲ ਚੱਲ ਬੱਚੀਏ ਚੱਲ। अब्बा सानू पाल तो नहीं हो सकिया, लेकिन जेल छड़ के जा रहे हैं। ਅੱਬਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਤੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਅੰਦਰ ਚੱਲ। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन। हमारे घरों में कमाऊ पूत और मुल्क में कमाऊ इदारों का हमेशा से इस्तेहसाल हुआ है। अगर किसी कमाऊ पूत की शादी हो जाए तो घर का मंजर ऐसे बदलता है जैसे सियासी मंजरनामा। हमारे यहाँ लोग अपनी बेटियों के लिए तो ताबेदार शौहर और अच्छा ससुराल तलाश करते हैं, लेकिन यही सहूलत बहू को देते हुए पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। और लड़कियां अपने घरों में माँ बाप की डांट डपट, बहन भाइयों की जिदबाजियां बड़ी खुशी से बर्दाश्त करती हैं, लेकिन ससुराल जाते साथ ही पता नहीं उनके बर्दाश्त के पैरामीटर्स क्यों बदल जाते हैं। वैसे मैं कोई दानिश्वरी नहीं झाड़ रही हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि सास, बहू, नंद, बहावज, देवरानी, जेठानी, इन सब के झगड़ों को ना हम फैमिली कल्चर का हिस्सा समझकर इग्नोर कर देते हैं, बट द प्रॉब्लम इज रियल। लिहाजा आज हमने रमी स्टूडियो में दावत दी है एक सास बहू को ये जानने के लिए कि असल उनके दरमियान प्रॉब्लम क्या है। जी वेलकम टू मस्तियां। सलामकुम पुत्र। वालेकुम सलाम। की हाल ही? अल्हम्दुलिल्लाह। हाय असी अपने वेले च अपने ब्याह ते नहीं सानियां सजदियां जिन्ना तू सजी है। ये शादी नहीं है, मेरा शो है। पुत्र सिर ते दुपट्टा लिया कर, सारी दुनिया वेंदी है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਵਾਏਗੀ। राजी हाँ? मैं तो राजी हूँ, आप अपनी बहू से राजी हैं? केड़ी सदी दी गल करनी है भाई? सुनिया नहीं हूँ सस चंगी नहीं ते मां मंदी नहीं। हाय सारे रिश्तेदार कहंदे सन अपने भरा कोलों रिश्ता ले लै। अच्छा ये रिश्तेदार हैं आपकी? हाँ मेरी भतीजी लगदी है। सारे मैनू कहंदे सन कोई अपनी लिया, मारेगी भी तो जावे ही सुटेगी। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾ ਦਵਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा लगा है इंज अपनी अखां नाल वेख लिया किन्ना अदब करदी है मेरा। जदों दी आई अज तक इहने मैनूं नाश्ता नहीं बना के दिता। हल ए सुमरे बुढ़ियां हड्डियां लेके मैं चुल्हे अगे बैठी हां। अच्छा अम्मा जी बताएं, आपके बेटे को आपकी बहू ने दूर कर दिया या आपके पास ही? हाय पुत्र की दसा कल्ला कल्ला मेरा पुत्र वेख ला इस डैन ने खोलिया मेरे कोलों। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਡਈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਆਏ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। और अब ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿਨੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੋਲਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਛਾਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਣਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਯੰਗ ਖਾਮਦ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। वैसे मुझे तो बहू मासूम लग रही है और ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈ,
सीधी तरह कह मेरे को जेलस होन नहीं। अम्मा जी अगर ऐसे बोलने का मुकाबला आया ना तो मैं जीत जाऊंगी। कैसे? हाँ नी चुप कर ले, मेरे नाल इंज ना गल करया कर, मैं तेनू भन के रख दांगी है। अब तरिए जवान कुड़ी नूं जिन्न चंबड़ जाए ते फिर ओदी इहो जी आवाज निकलदी है। अंतरे मैं पूरे दिनां दियां मैं जवान जमून तेनू लगदी पई आ, मैं भन के रख दूंगी है। इधर आ तेनू ढा के मैं धौन ते गोडा ना रखिया ते फिर गई। और माँ जी बैठ जाए, पीछे आपके सिगरेट्स नजर आ रहे हैं। मेरिया सिगरेटां ते भी ध्यान रख लिया जे। बहू आपकी ये है वो नहीं है। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਉਤਰੀਏ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਥੀ ਪਾਓ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਕੋ ਪਾਵਾਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਵਾਚਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣੀ। ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। बेटा है, उनका हक है, उन्होंने पाला है। ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਤਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੰਬ ਕੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿਲੜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਰੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਮਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਛਿਲਕੇ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ? ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ? ਉਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਆ ਇਸਤਰੀ ਕਰੀ। ये बुरी बात है, वैसे पूरे कपड़े देने चाहिए आपको, कमीज भी साथ दिया करें, सिर्फ सलवार क्यों दिख रहा है? अम्मा जी ये ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ। हाँ मेरा कजन सी जिहदे नाल मेरा ब्याह होया ते। तो इनकी भी तो कजन के साथ शादी हुई है ना, हो सकता है इनका भी प्यार और बर्दाश्त किया करे। ਇਹ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਖੋਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਕੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਤਰੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬੜ। अम्मा जी मैं आपकी साइड ले रहा हूँ। अच्छा ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। अच्छा तो खामद आपका करता क्या है? ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਤੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ? ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪੁੱਤ। अब आपकी बेटियां जो अगले घर गई हुई हैं, उनके साथ अगर उनकी सास ये सुलूक करे तो क्या बीतेगी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਕਿ ਖਾਵੰਦ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਅੰਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀਆਂ। अच्छा वैसे हमारा ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि अक्सर खवातीन ड्रामों से इंस्पायर होके फैमिली के जो अफेयर्स होते हैं उनको डील करती हैं। बिना बात आपकी ठीक है, लेकिन ये हमारे ड्रामाज और फिल्म्स ये हमारे मुआशरे की अक्कासी करते हैं, तो ये चाहिए राइटर्स को अपना हाथ खींच के रखें थोड़ा सा। क्या बात है, फलैंग तेरा हो गया, जान लगे ले ਲਈ। ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰਾ ਘੱਲਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਦਵਾਂ? 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੋਟੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਬਸ अच्छा माँ जी, ये आपकी खिदमत करें या ना करें ये इनकी सवाबदीद है, कोई फर्ज नहीं है उन पे, अगर वो करती हैं तो अच्छी बात है। ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ये शादी को कितना कोई अरसा हो गया है? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। तो पहले दिन से लड़ाइयाँ हैं या बाद में शुरू हुई थी? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਲੀ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਲਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ओए बहन ਔਲਾਦ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਦੇ ਨਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ। अच्छा मुझे बताएं तो सही ना कि आपका खामद आपसे कितना प्यार करता है? ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ नगान का गान इधर किधर ले गया। कहाँ गए थे आप लोग? नगान का गान नान का गान होता है। साफ पानी उत्थे जा रहा, मैनू कहंदा इथों बोतलां भर भर के बेचीए। आप क्या चाहती हैं, आपकी बहू आपके लिए क्या करे? बस ए भावे कुछ ना कवे, मेरा मुंडा आवे सीधा मैनू मसीने च ठंड पावे, मेरे कोल बवे, मेरे नाल दुख सुख करे, मैं की चाहनी हूं। चलें इसकी शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। हमारे सेट पे आज आप दोनों गले मिलें और कुदूरतें मिटाएं। मैं नहीं इन्हू मिलना, मुनाफिक नु। मैं भी नहीं इन्हू गले मिलना, पिछली बारी भी मेरा 250 कट लिया सी। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ ना एक और इज्तिमाई खराबी है कि कोई भी मसला मसाइल पैदा हो जाए, हम इकट्ठे बैठ के बात ही नहीं करते। आज आप यहीं बैठे और यहीं पे बैठ के बात करें, अपने मसाइल यहीं पे खत्म। बिना बड़ी बात है, बड़े बड़े दुश्मन ममालिक आपस में टेबल टॉक करके उसको अमन की तरफ लेके गए, तो व्हाई नॉट यू गाइस? तेरे वर्गे तजियाकार नू कालर माइक तो करंट पैंदा हुंदा, नाज़रीन दे पुत की So
everyone, time for a short break and see you after the break. Stay with us. Welcome back to मस्तियां once again. और अब देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में खबर क्या है। और आज जो हमारी खबर है वो ये है कि 70 साला सास ने एक मिसाल कायम कर दी। उसने अपना गुर्दा अपनी बहू को अतिया कर दिया। है ना अमेजिंग? चले शुक्र है सास बहू की कोई अच्छी खबर भी सुनने को। चले शुक्र है आप भी कुछ बोली। वैसे बड़ा जिगरे का काम है, सास ने अपनी बहू को गुर्दा दिया। नहीं, ये बड़े गुर्दे का काम है। ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਫੇਫੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਕਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। सास ऐसी भी हो सकती है। ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। वो तो ज्यादा सासों का तजर्बा भी है। मुझे याद है बचपन में जब दादी अम्मा सारी जो हमारी चच्चियाँ थीं या मेरी मामा हो गई लड़ती थीं या मतलब वो शोर शराबा रहता था ना, रौनक लगती थी। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ होते हैं। ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲਨ ਕੋਈ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਭਤਰੀਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਤਰੀਆ ਤਾਏ ਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ये आप एक ही सांस में क्यों बात करते हैं भाई साहब? कुछ पॉज भी ले लिया करें। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वाकई शाजिब भाई आप पॉज लिया करें। ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या लंबी बात? ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। सरदार साहब आप अब बिल्कुल ही चुप है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ 4 दिन ਦੀ ਜੇ। वैसे एक बात है वीना, ये बड़े लकी हैं। कैसे? इनको गर्दन तोड़ बुखार भी नहीं हो सकता। इन पे तो हम वो मिसाल भी नहीं दे सकते। कौन सी? रोह बगर्दन रावी। क्या मतलब है इसका? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਠੋਡੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੇਦ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ। सारी बातें होती रहेंगी, वो ऑपरेशन का क्या बना? ਉਹਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਵਾਕਈ? ਉਹ ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। जैसे जैसे एज बढ़ती है चीजें श्रिंक होना शुरू होती हैं। आपकी कितनी एज है? वैसे वीना जैसे बाकी बीमारियों के बारे में हम सुनते हैं आए रोज, लेकिन गुर्दों की बीमारी बहुत कम सुनने को मिलती है कि हो गई है। नहीं, वैसे रिसेंटली ये बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। और ये मेन कॉज जो मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है, जो सुनने में आता है, वो पानी जो आलूदा आप पीते हैं। Yes. दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, हम टमाटर का छिलका उतार के नहीं खाते, उसके समेत खा लेते हैं, वो भी फंस जाता है। गुर्दे में तेरी डॉक्टरी तो लानत। ये क्या फजूल बात की आप? ये कॉज है, आप डॉक्टर से पूछे, वो आपको हमेशा कहेगा कि टमाटर का छिलका आप उतार के इस्तेमाल। पहली दफा किसी को दानिशमंद से दानिशगंद होते हुए देखा। ये बात नहीं, मैंने एक नॉलेज की बात की। अगर आप इसको नॉन सीरियस और बकवास समझते हो, आई डोंट केयर। हाँ जी, हम समझते क्योंकि खाना हंसने की बात नहीं है, पालक का छिलका भी किडनी में फंस जाता है। माशाल्लाह। अयूब मिर्जा साहब, आप आज से हसन निसार हैं हमारे लिए। लाला, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि पालक जो होती है ना, क्योंकि उसमें आयरन की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो लिहाजा उसकी जो क्वांटिटी है ना वो आपको जरा ध्यान से खानी चाहिए। नहीं क्या हो गया सोसाइटी को? ਉਹ ਯਾਰ ਗੁਰਦੇ ਕੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕਪੜਾ ਹਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ। चले जी, बहुत हो गई इस खबर के साथ। अगली खबर क्या है? वीना, खबर है कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पुलिस उधार पैसे देती है। बहुत अच्छे। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੀ दुनिया ਹੈ? में तरक्की याफ्ता मुल्क भी होते हैं शाजिब। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਜਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। यार आप वाकई क्यों नहीं सांस लेके बोलते? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ FIR ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਨਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 5000 ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਏ, ਰੋਬ ਏ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। इसीलिए कहती हूँ सांस ले लो। अच्छा, वैसे ये मेरे साथ ही होता है या आप सब लोगों के साथ भी आपके है? साथ ही होता है, हमारे साथ नहीं। मतलब पुलिस वालों को देख के अच्छी वाइब्स क्यों नहीं आती?
उकाशा, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मेरा तो नहीं ख्याल उनसे बुरी वाइब्स आती हैं। आप यकीन करें, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, जहाँ जहाँ पुलिस के नाके लगे हों, पुलिस हो, तो आई फील सेफ। लाला के साथ अगर कोई मसला हो ना, पुलिस वाले रोक लें, फौरन अपने अबू को फोन कर दो कि पापा मुझे ना यहाँ पे रोक लिया है। पापा को कहते हैं मैं दूजे नाके ते रुके अच्छा वीना, ये कौन सा मुल्क है जहाँ पुलिस सुधार दे रही है? असल में वैसे तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल सुनने को मिलती हैं और हमारे लिए बड़ी अजीब सी होती हैं, लेकिन ये होता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में कानून पे अमल करना, कानून की पासदारी, ये सब कुछ होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें भी होती हैं। अब जैसे देखिए जापान की मिसाल है, जापान में जो क्राइम रेट है ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। 10 बजे पुलिस स्टेशन बंद हो जाते हैं और उन्होंने एक ज़बरदस्त सा एक लॉ पास किया कि भाई अगर कोई सफ़र कर रहा हो शख्स, कोई मुसाफिर हो, किसी जगह जा रहा हो, तो उसके पास अगर पैसे ना हो तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दर्ज करवा के पुलिस से लोन ले सकता है बाद में, लेकिन वो लोन उसे वापस करना पड़ेगा। बट सच अ फैसिलिटी नो। वैसे हमारे यहाँ नया रिवाज चल पड़ा है लोन्स का, तो लोन ऐप बहुत आ रही हैं, बआसानी आपको मिल जाता है, बट उसके बाद आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। भाई लोग खुदकशी कर रहे हैं उस लोन की वजह से। बिल्कुल इसी तरह 2 बच्चों का बाप था, उसने मोबाइल ऐप से लोन लिया जो कि चंद हज़ार पे था, और बाद में वो जो इंटरेस्ट था वो बढ़ते 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 लोन 7 लाख तक पहुंच गया, और उसको इतना तंग किया गया इस लोन के लिए कि आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। और उसको कहा भी, कॉल सेंटर में जो उनका नुमाइंदा था, उसने कहा यार मैं नहीं दे सकता, क्या मैं मर जाऊं? उसने कहा हाँ मर जाओ अगर नहीं दे सकते। और वीना, इसके साथ साथ वो मोबाइल भी हैक कर लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी पिक्चर्स, सब कुछ। और यही नहीं, रेफरेंस के तौर पे एक नंबर भी वो लेते हैं ताकि वो आपको बाद में बेइज्जत करवा सकें, यानी कि आपके रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब का नंबर लेके फिर उनसे कहेंगे यार आपके उस भाई ने लोन लिया हुआ है, तो उसके लिए तो ये बेइज्जती वाली बात है। बिल्कुल वो चीज़ भी चल रही, जहनी तौर पे आपको इतना जिज कर देते हैं कि आप वो इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हो। और उस ऐप में जो लिमिटेड आपको लोन दिया जाता है वो यही 30-40 हज़ार रुपए है, तो आप देखें कि कौन सा तबका अप्लाई करेगा। ऑब्वियसली लोअर मिडिल क्लास। जी वीना जी, ये जो मोबाइल ऐप पे कर्ज लेते हैं तो अगर अदा नहीं कर सकते तो फिर लेने का फायदा मिर्जा साहब, इंसान पे अलग अलग सिचुएशंस आती रहती हैं, आपने कभी लोन नहीं लिया? वो लेंदे ने लोन, लेकिन ये आजाद लोन लेते हैं। और इसके साथ ही शो का वक्त भी खत्म होता है। आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।